जेईई मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें दो इवेंट दी है और इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है 1/4। तो अपने को इसमें से ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा सही होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ऐसे अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस ही हो जाएगा 1/6, तो ये आ गया 5/6। अब अगर हम यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की अगर हम बात करें तो वो है 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू निकालना है और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, तो ये हो जाएगा हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/6 और माइनस ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, तो 1/3 आ जाएगा। अगर हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो गया तो वो इवेंट कैसी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है यहाँ पर 3/4 और ये है 1/3, तो ये आ गया 1/4 और 1/4 किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इंप्लाइज जो इवेंट है वो कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली और यहाँ पर नॉट इक्वली लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/4, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।